सवेरा से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति। आज है बाबा की 7 तारीख की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर है, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पे धमचक्कर मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण हैं जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं कि ऊंचे ते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो
कि हमको वो पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाट बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नूंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पे राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं, वो साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि में है विनाश के लिए, और तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहां प्रजा का प्रजा पे राज्य नहीं होता, वहां है ही राजा रानी का राज्य। ऊंच ते ऊंच है भगवान, याद भी उन्हीं को करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचे तो ऊंच भगवान ही गाया जाता है। माना किसी की भी पूजा करेंगे, लेकिन फिर भी याद तो भगवान को ही करते हैं। अभी तुम समझते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचे ते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। ये तो फिर पतियों का पति है। तुमको कितना श्रृंगार कर रहे हैं, ये ऊंचे ते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण हैं। लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पे धमचक्कर मचाना। बाबा जानते हैं, बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। इसे हल्का नहीं समझना। फलाने के ऊपर प्यार है, मेरे ऊपर प्यार क्यों नहीं है। फलाने को रिगार्ड देते, हमें रिगार्ड नहीं दिया है। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछी। ऐसे से बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। पूछ पूछ की पूछ बहुतों को लगी हुई है। अब जब तक पूछ को आग नहीं लगेगी, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं पूछा, तब तक रावण की लंका तो जलेगी नहीं। राजधानी स्थापन होती है ना, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहतर भी देखो, अच्छे अच्छे महलों में रहते, कोई कहाँ रहते हैं। तो हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देहाभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तो ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है, दैवी गुण धारण करने का। किसी को दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देहाभिमान में आने से घाटा हो जाता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारोगे? तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचे तो ऊंच बाप है तो उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, एक एक बात का हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहां बाप खुद कहते धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे तुमसे। फिर उस समय क्या कर सकोगे? साक्षात्कार होगा, हमने ये किया। वहां तो थोड़ी मार पड़ती है, यहां तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहां तो गर्भ महल है। कोई पाप आदि करते हैं तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। बहुत पुरुषार्थ करते तो ब्राह्मणी से आगे निकल जाते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है, अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासी बनेंगे। चाहे फिर कोई कहीं भी रहता हो, सारा मदार पुरुषार्थ तो सर्विस पर है। बाबा सन्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चों आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हम जल्दी जल्दी इस नरक की छीछी दुनिया से जाएं सुखधाम। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, ज्ञान सुनाने में बहुत तीखी हैं, बहुत सर्विस करती हैं, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है, दैवी संस्कार भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की। दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए। इंतजार में बैठे हैं, जल्दी चले सुखधाम, तड़पते रहते हैं जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। तो ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं। समझते हैं ऐसे बाबा के सन्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती। मधुबन में बाबा के पास जाते हैं, वहां तो कोई झंझट की बात है नहीं। बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, संबंध निभाने पड़ते हैं, नहीं तो खिटपिट हो जाए। इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर भी चलें। देहाभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलते। कहता हूं चार्ट बनाओ
तो बहुत उन्नति होगी। अब ये किसने कहा चार्ट बनाओ? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना, होमवर्क देते हैं टीचर तो स्टूडेंट अगले दिन करके आते हैं ना स्कूल में। यहाँ क्या होता है, बाबा होमवर्क देते हैं मुरली में, बच्चे ये करना। तो यहाँ तो बच्चों, अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती है। अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आवे तो बाबा बतावे, देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हम आत्माएं आशिक एक मासूक की हैं। वो जिस्मानी आशिक मासूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो, पूरे भक्ति मार्ग में उसके आशिक रहे। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, कुछ न कुछ सहन तो करना ही पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हड्डी दे दो। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हड्डी दे दो, बीमार पड़े हो तो बीमारी में भी लगे रहो, शरीर को बीमार कर लो या छोड़ दो शरीर को। बाबा कहते ऐसे थोड़ी कहते। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो। हड्डी देने का मतलब होता है कि जिगर से बाबा की सर्विस करो, हड्डी सर्विस करो, जिगरी सर्विस। बाबा तो कहेंगे तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकोगे। बीमार होंगे तो तुम पड़े रहेंगे। कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते ये तो फरिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई निकल भी पड़ते हैं। जितना याद बल में रहेंगे, याद के बल में रहेंगे, उतना बहुत मनुष्यों को तुम खींचेंगे, उतने ही मनुष्यों को बाबा की तरफ खींचोगी। इसी में ही ताकत है, माना योग में ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट है। कहा भी जाता है पहले प्योरिटी पीस, पीछे पासपर्टी। जहां पवित्रता होगी वहां शांति भी होगी तो सुख भी होगा। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान बल। याद में कमजोर मत बनो। ज्ञान में तो बच्चे बहुत तीखे हो जाते सुनने सुनाने में। बाबा कहते लेकिन याद में कमजोर मत बनो। याद में ही विघन पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना। बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने को आपे ही श्रापित कर देते हैं। डिससर्विस करने से एकदम घाटा पड़ जाता है। बहुत बच्चे हैं जो विकारों में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं, बाबा के सन्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं। फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता है। बाबा तो कहेंगे माफ कैसे होंगे? क्षमा अपने पर आप ही करो, याद में रहो। कैसे क्षमा होगी? भूल याद में रहो। खाली पश्चाताप करे, याद करे नहीं तो क्षमा नहीं होगी। बाप किसी को भी क्षमा नहीं करते हैं। ये तो पढ़ाई है ना। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ, सभी बच्चों का रजिस्टर लेकर आओ।
एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है। बाबा फिर एक एक का सुनते और फिर उसके ऊपर सारे ग्रुप को समझानी देते। तो समझते हैं फिर ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है, ब्राह्मणी ने, टीचर ने हमारी बाबा को जाके शिकायत लगा दी है, हमें डांट पड़वा दी है। तो फिर और ही जास्ती डिससर्विस करने लग पड़ते हैं। फिर ब्राह्मणी से चिढ़ जाएंगे कि उसने हमारी शिकायत लगाई, बाबा से हमें डांट पड़वाई है, तो बस और चिढ़कर और ज़्यादा डिससर्विस करने लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत है, माया बड़ी दुश्मन भी है ना। बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। ऊंच पद पाने के बदले फिर क्या होता है, और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। फिर कभी उठ ना सके, मर पड़ते, कोई तो छोड़ ही देते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं, ये बड़ी ऊंची मंजिल है। अब किसी को तो क्या खुशी होती है कि हमें कोई कमजोरी थी, बाबा ने, भगवान ने हमें उस पर समझाया तो हमें उससे मुक्त करा दिया, और कोई उससे चिढ़ जाएगा क्योंकि माया कम नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं ऊंच पद पाने के बदले और ही नीचे गिर पड़ते हैं। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, ये बड़ी ऊंची मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत ना जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप तो कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तो तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहां तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, वहां तो बाप की इज्जत जाएगी, यहां भगवान तो भगवान ही रहेगा। लेकिन बाबा कहते यहां तो तुम अपनी इज्जत अर्थात अपना पद गंवाते हो। फिर बहुत सजाएं भी खानी पड़ती हैं। बाबा वार्निंग देते हैं, बड़े खबरदार होकर चलो, जेल बर्ड्स ना बनो, घड़ी घड़ी जेल में ना जाओ। जेल बर्ड्स भी यही होते हैं भाई, वो जेल भी यही है, गर्भ जेल भी यही है, उसी में घड़ी घड़ी जाती रहती हैं आत्माएं। सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं होती है, फिर भी पढ़कर ऊंचा पद पाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सतयुग में कोई जेल नहीं, कोई दुख नहीं, जैसा मर्जी बन जाए, क्या जरूरत है मेहनत करने की। लेकिन नहीं, बाबा कहते फिर भी तुम्हें पढ़कर ऊंचा पद पाना चाहिए, गफलत नहीं करो, किसी को भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनना तो सभी चाहते हैं, ये है ही पतित दुनिया। सर्व की सदगति करने तो एक ही बाप आते हैं, क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई की सदगति नहीं कर सकते हैं। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सदगति दाता तो नहीं कह सकते हैं। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं। फिर भी नाम तो है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। मना करण करावण हार तो शिव बाबा ही है, लेकिन फिर भी निमित्त नाम तो है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। बाबा कहते ये भी गुरु नहीं है, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो, तुम भी सबको मार्ग दिखाते हो सदगति का। बाकी तो वो है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते हैं, ये बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं। वो कोई सबको सदगति या वापस नहीं ले जा सकते, उनको तो पुनर्जन्म में ही आना है ना। सबके लिए ये समझानी है, एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है,
और कर्मों के लिए मार्ग दिखाने के लिए गुरु बनते हैं, परंतु सदगति के लिए एक भी मनुष्य गुरु नहीं होता है। बाबा समझाते गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर है। तो बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है, जो सदगति देते हैं, शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं। वहां किसका राज्य था, चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे तुम्हारे चित्रों को, इस ज्ञान को। देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर ये तो स्वर्ग के मालिक हैं। स्वर्ग में इनका राज्य था, लक्ष्मी नारायण का। बाकी सब आत्माएं कहाँ थी फिर? देवी देवता स्वर्ग में थे तो बाकी सब कहाँ थे? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थे। ये भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 साल पहले भारत में इन्हों का राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे, संगम पर चाहिए अब पुरानी दुनिया से वैराग्य, कि बस अब तो हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है। वहां पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे, सुखदाई। तो बेहद का बाप तो सब हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे, चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए तुम्हें। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते हैं। फिर कहते बाबा नींद आती है, आपकी याद में बैठते हैं, हाँ नींद आती है पुरुषार्थ करते हैं तो। बाबा कहते भोजन सदैव एक रस होना चाहिए तुम्हारा। ऐसे नहीं अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए, और पसंद की चीज नहीं बनी तो क्या कहेंगे भूख ही नहीं है, फिर खाते ही नहीं है। अच्छी बनी तो बहुत खा लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक रस होना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट में बाबा ने कहा हम दुख हरता सुकरता बाप के बच्चे हैं, हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हबज अर्थात लालच को छोड़ देना है, जैसा मिले वैसा ही खा लेना है, संतुष्ट रहना है। वरदान दिया बाबा ने। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। बाबा ने कहा प्रकृति व माया 5 तत्व और 5 विकार द्वारा कैसा भी पेपर आवे, लेकिन जरा भी हलचल ना हो,
ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा। जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से ये आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा वाह। हाय क्या हुआ, ये संकल्प भी ना आवे। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो। सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। तो आज का सम्मान रहेगा, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। प्रकृति की या माया की किसी भी प्रकार की हलचल से परे मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। स्लोगन, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। बाप की भाग्य की खुशखबरी सबको सुनाई तो यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति।